हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दी और बातें में एपिसोड की शुरुआत संध्या के साथ शुरू होता है। जाकिर को संकेत देने के लिए पूछा वह दिशा को देखता है। सूरज का कहना है कि मुझे लगता है कि उसने बाहर की ओर इशारा किया। दिशा पत्तियां संध्या देखने के लिए बाहर चली जाती, किसी को भी नहीं देखता। दिशा छिपती और मुस्कुराती। संध्या का कहना है कि कोई नहीं। वह जाकिर से कोई संकेत देने की कोशिश करने के लिए कहती है। डॉक्टर आता है और कहता है कि वह बात करने की स्थिति में नहीं है, यह उसके दिमाग को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। वह कहती है लेकिन वह कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, वह हमें सुन सकता है लेकिन यह नहीं कह सकता कि वह कहती है कि वह विंक हो गया। वह कहता है कि उसे अब आराम करने दो, बाहर जाओ। संध्या और सूरज छुट्टी। इसकी सुबह सूरज बाबा साहब और मिस्री के साथ बैठती है। बाबो एमिली से बात करते हैं। सूरज को बाबा साहब को मिस्री पढ़ाने का एक विचार मिलता है और यह जानने के लिए कि इस तरह का उपयोग करने के लिए सोचता है कि जाकिर क्या जानता है। मोहित कहते हैं कि मीनाक्षी के आदमी अमित सगाई के लिए आ रहा है। भाभो कहते हैं कि व्यवस्था कैसे करेंगे। सूरज का कहना है कि जल्द ही इसे समाप्त करने देता है। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ आप सही है। विक्रम देखता है। सूरज मीनाक्षी कहते हैं आप जो भी चाहते हैं वह करते हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत करें। मीनाक्षी कहती है भाभो विक्रम से पूछताछ करते हैं वे मम्मी बनने के लिए एक अच्छी साड़ी पाने के लिए कहे और मोहित को अमित और उसके पिता के लिए कपड़े और फल पाने के लिए कहते हैं। वह सूरज को 1100 रुपये लिफाफे में रखने के लिए कहती है और एमिली को खाना बनाने और प्रेमा की मदद लेने के लिए कहती है। विक्रम का कहना है कि नहीं, प्रेमा मदद नहीं करेगी, मुझे उसकी दुकान में चाहिए, मैं उसे फिल्म के लिए ले जा रहा हूँ। प्रेमा सोचती है कि वह सूटकेस पर हथियार पैक करने के लिए काम करती। बेवकूफ़ विक्रम को योजना बनाता है। भाभो कहती है कि घर पर मत बनो, तुम दोनों जाओ। मीनाक्षी चिंता है। एसपी को संध्या को बताता है कि आरके की लटकने को तैयार करना असंभव है। वह कहती है कि क्या नहीं तो हम अपने नेटवर्क को पाने के लिए अफवाह देंगे। वह अपनी योजना बताती है और कहती है कि आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए आरके के फांसी के लिए 3 दिन, मुझे यकीन है कि यह काम करेगा। वह अपनी जोखिम भरा योजना कहता है। देखें कि जाकिर के साथ क्या हुआ है। वह कहती है कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। वह ठीक कहता है, मैं अपने वरिष्ठों को मनाने की कोशिश करूंगा, आप सावधान रहे। आप इसकी एक जोखिम भरा योजना जानते हैं। जाकिर ने प्रेमा और दिशा के बारे में सूरज के विमान हाईजैक के बारे में बात की और जाकिर को मुक्त करने की मांग की। सूरज उनसे मिलने और उससे बात करने के लिए आता है। वह कहता है कि हर कोई आपके लिए घर प्रार्थना कर रहा है। वह कहता है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वह धागे को अपने हाथ में जोड़ता है और एक सुरक्षात्मक धागा है, भाभो ने इसके आपके लिए भेजा है। वह कहता है कि यह आपको हर खतरे से बचाएगा। वह नोटपैड लेता है और कहता है कि इसको दिल को जानने का एक तरीका है। वह वर्णमाला लिखना शुरू कर देता है और जाकिर से उनके माध्यम से बात करने के लिए कहता है। जाकिर एच में ब्लिंक करता है। सूरज का कहना है कि मैं बाद में इस तरह से बात करने के लिए फिर आऊँगा। जाकिर विंक्स। संध्या धन्यवाद। एसपी और लोहिया को नकद लेने के लिए कहता है और अपने लोगों को अफवाह फैलाने के लिए कहता है। आरके की फांसी कल है, उन्हें किसी को भी बताना चाहिए। वह कहती है कि लेकिन क्यों। वह कहती है कि अगर हम उन्हें रोकते हैं तो वे सही तरीके से फैलेंगे। लोहिया का कहना है कि क्या आप सुनिश्चित है आरके के नेटवर्क को यह खबर मिलेगी। वह हाँ कहती है। हमें यह देखना होगा कि वे इसे जानकर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सूरज और दिशा के पास स्टॉल पर चोट है। दिशा उसे एक ट्रॉली बैग देती है। वह कहता है कि क्या ज़रूरत है। वह मूर्ख व्यक्ति को सोचती है हथियार इस बैग में जाएंगे। वह कहती है कि हम 7 दिनों के लिए जा रहे हैं। वह हाँ कहती है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ 7 दिनों में ख़त्म हो जाए। वह कहता है कि मैंने संध्या को बताया कि मैं 7 दिनों में वापस आऊँगा। ठीक है, आप अधिक समय लेकर उसे वहाँ भी बुला सकते हैं। वह कहता है कि अच्छा विचार है, लेकिन उसका कर्तव्य वे देखते हैं कि लोग आरके के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी तस्वीर जला रहे हैं। दिशा को गुस्सा आ जाता है। वह आदमी सूरज का स्वागत करता है और कहता है कि बधाई हो, क्या आपकी पत्नी ने आपको नहीं बताया आरके को कल फांसी दी जाएगी। दिशा हैरान है। भाभो एमिली को बुलाती है और कहती है कि बहुत कम काम है। एमिली उसकी मदद करती है। भाभो उससे पूछती है कि क्या उसे स्टोर रूम से बर्तन मिले। एमिली कहती है मैंने किया। प्रेमा और विक्रम घर आते हैं। विक्रम भाभो को मेहमानों के लिए तैयार करते हुए देखती है। विक्रम कहता है कि उसे साड़ी मिल गई। मीनाक्षी आती और मेहंदी दिखाती, विक्रम को शालू बनाती। प्रेमा सोचती कि वह इन 2 मूर्खों में फंस गई, क्या करे। प्रेमा कहती कि वह घर पर रहेगी और मिस्री की देखभाल करेगी। मीनाक्षी उसे मिस्री से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसकी माँ जिंदा है। विक्रम कहता है प्रेमा बुरा मत मानना, अच्छाई को महत्व देने के लिए व्यक्ति को अच्छा होना होगा। वह कहता है कि उसके लिए एक उपहार मिला है और वह इत्र दिखाता है। जब वह उसके हाथ पर स्प्रे करता है तो प्रेमा कहती कि अच्छा है। मीनाक्षी को ईर्ष्या होती। दाइसा कुछ महिलाओं के साथ वहां आती है और पूछती कि क्या संध्या कहाँ है। बाबू का कहना है कि वह ड्यूटी पर गई थी। क्यों, क्या हुआ।
कि पूरा शहर जानता है आरके अपराधी को कल फांसी दी जा रही है। प्रेमा चौंक गई। वह भाभो से टीवी चालू करने और देखने के लिए कहती है वे खबर देखते हैं आरके को कल और मौत दी जाएगी। बाबा साहब ने भाभो से संध्या को जल्दी बुलाने के लिए कहा। वे संध्या को टीवी समाचार पर देखते हैं और संध्या कहती क्षमा करें मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। वह आदमी कहता है कि संध्या की चुप्पी कह रही है कि अफवाह सच है। भाभो कहना है कि संध्या ने कुछ नहीं बताया। बाबा साहब कहना है कि वह खुश है। जाकिर के साथ जो हुआ उसके बाद ये अच्छी खबर है। प्रेमा सोचती कि क्या किया जाए। पता नहीं माया को यह पता है या नहीं। माया यह खबर देखती और चौंक जाती है। वह अब दिशा और प्रेमा से मिलने की सोचती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संध्या ने जाकिर को अपनी योजना बताई। प्रेमा माया से कहती कि अब हम क्या करेंगे। माया कहती कि हमें आरके के करीब जाना होगा। संध्या कहती कि वे हमारे जाल में फंस जाएंगे। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।